हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग मतलब हमें स्टॉक मार्केट की इम्पोर्टेंट मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर किस प्रकार से लॉस से रिकवर होकर प्रॉफिट पर किस प्रकार से आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यानपूर्वक वर्क करना होगा। मतलब आपको कुछ बातें माननी होंगी। अगर आप उन बातों को नहीं मानेंगे मतलब जो हमारी इम्पोर्टेंट गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करना होगा, क्योंकि वे हम गलतियां करते रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट में आना तो असंभव है किंतु लॉस में आना बड़ा आसान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन सी वे गलतियां हैं जिनसे हम अपने आप को उन गलतियों से लॉस में आना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग कहने का अर्थ यह है कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए लोगों को मोटिवेशन के कारण उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी ही आसान लगती है और कुछ पॉइंट फॉलो मतलब बिना नॉलेज होने के कारण वे ऑप्शन ट्रेडिंग को एक मतलब बाय सेल करते रहते हैं, जिससे ना उनका प्रॉफिट लॉस, मान लीजिए 100 रुपये का लॉस हुआ तो उसमें जीएसटी ब्रोकरेज चार्ज लगकर उनका लॉस हाई हो जाता है। तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग पर कभी भी नहीं करना होगा। अब कुछ लोगों को ओवर ट्रेडिंग का मतलब नहीं पता होगा। तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि एक ही चीज़ को बार बार करना, वो भी लिमिट से ज़्यादा। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से किस प्रकार से बच सकते हैं तो उसके बारे में सीख लेते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपको कभी भी आप जितना भी आपका कैपिटल है आप आपके अपने आप को 1 या 2 बार ही दिन में ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने से हमारा प्रॉफिट तो नहीं मगर लॉस हाई हो सकता है। तो आपको अगर स्टॉक मार्केट की जर्नी को लाइफ में मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें टिकना चाहते हो तो आपको ओवर ट्रेडिंग को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक हम ओवर ट्रेडिंग को त्यागेंगे नहीं तब तक हम स्टॉक मार्केट में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इसमें आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आपको इसमें सक्सेस के बहुत ही कम चांस होते हैं दोस्तों। तो आपको हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि आप अपने माइंड में आपको करना है कि आपको 2 ट्रेड करने हैं और यूनिक और अपने नॉलेज के साथ। क्योंकि आप थोड़ा करेंगे, यूनिक करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप ट्रेडिंग की टेंशनों से भी मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, आपको अपने आप को ट्रेडिंग के लिए आपको ओवर ट्रेडिंग को त्यागना होगा। अब बात करते हैं टारगेट मतलब लोगों को इसमें टारगेटिंग किस प्रकार से देनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तब तक वे टारगेट मतलब मान लीजिए इसमें कोई भी अपना 1 लाख कैपिटल लाया है तो वो हमेशा उसका टारगेट यही होगा कि 1 लाख मेरा 2 लाख बन जाए, 2 4 बन जाए। इन्हीं गलतियों के कारण हमेशा लॉस में हो जाता है। अब लॉस किस प्रकार से होता है उसकी भी हम जानकारी सीख लेते हैं दोस्तों। मतलब आप अपनी लिमिट के ज़्यादा सोचने से आप लॉस में आ सकते हैं। मतलब लिमिट आपको, अगर आप मान लीजिए आप कोई भी पैसे उधार लेते हैं किसी से तो आपको 4 या 5 का ब्याज आपको लगाता है। अगर आप 4-5 का ब्याज में रुपए लेते हो तो आपको अपनी चीज़ों का आइडिया लग गया होगा कि 4-5% आम आदमी को देने पर हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 4-5% आदमी की औकात से ज़्यादा का ब्याज हो जाता है। उसी प्रकार उसी चीज़ों से हम अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में भी स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब जब आप इसमें अपना नॉलेज से आप इसको अपनी नॉलेजबल हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। मगर आप बिगनर मतलब आप स्टार्टिंग पर स्टॉक मार्केट मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग पर आप लोग नए हो तो आपको हमेशा 10 या 9% का ही टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि इतने टारगेट से हम अगर नॉलेज से करेंगे तो हमें बड़ा आसानी से इतना प्रॉफिट मिल जाता है। अब ज़्यादा 1 को 2 करोगे तो इसमें 1 से 2 तो नहीं हो पाएगा, किंतु आपका 1 से 0 जरूर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपनी माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आपको कुछ नॉलेज समझ में ही नहीं आएगी। तो आपको अपने टारगेटिंग मतलब हमेशा 10% ही रखना चाहिए, क्योंकि जब धीरे धीरे आप टाइम में मतलब स्टॉक मार्केट में पुराने होते जाएंगे फिर अपने माइंड के हिसाब से रख सकते हैं। परंतु कि शुरुआती दिनों पर आपको कंट्रोल पर ज़रूर फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल अपने माइंड को करना नहीं सीखेंगे तब तक आपके लॉस बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब सबसे पॉइंट कि ये फॉलो आपके माइंड पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप जो कैपिटल ट्रेडिंग पर यूज कर रहे हो वो आपका
मेहनत मतलब आप अपने माइंड से सवाल ये कर सकते हैं कि जो आप अपना कैपिटल यूज कर रहे हैं अगर वो अचानक से ज़ीरो हो जाए तो आपको दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी, ये आप अपने मन से सवाल कर सकते हैं। अब आपका कैपिटल अगर आपको वो कैपिटल आपका कीमती है तो आप छोटे छोटे लॉस को बुक करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप छोटे लॉस मतलब मान लीजिए आपको हैमर बना है, अब आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा तो आप उस पर 5% या 3% का ही टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज गलत होती है तो आप छोटे लॉस बुक करके मार्केट से बहरार हो सकते हैं। अगर जो लोग टॉप लॉस यूज नहीं करते मतलब उनका माइंड ये होता है कि अगर ये हमारा पैसा चला भी जाता है तो उन्हें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप बिगनर हैं तो आपको छोटे छोटे लॉस लेने चाहिए, क्योंकि बड़े लॉस से हमारा सारा कैपिटल चला जाता है। और आप अगर न्यू ट्रेडर हैं तो आपको कैपिटल की कीमत के बारे में पता ही होगा, क्योंकि कैपिटल ही ट्रेडर की हथियार होती है। उसी प्रकार से आप अपने कैपिटल को बचाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका कैपिटल सुरक्षित है तो तभी अब आपको टॉप लॉस यूज करना या नहीं यूज करना, आप इस पॉइंट को जानकर आप अपने माइंड से फैसला कर सकते हैं। अब बात करते हैं डर, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो और आपको ट्रेड करते वक्त डर लग रहा है तो आप उस डर को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सीख लेते हैं दोस्तों। मतलब आप जब ट्रेड करोगे अगर आपके कई लॉस हुए हैं तो आपके माइंड पर हमेशा आएगा अगर हमने ये ट्रेड किया तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब आपको स्टॉक मार्केट में अपने डर को किस प्रकार यूज करना है वो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप अपने डर को अपनी नॉलेज से ही भगा सकते हैं। अब नॉलेज मतलब आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज के बारे में सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप शुरुआती दिनों पर सीखेंगे नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। अब हम नॉलेज किस प्रकार से लेंगे दोस्तों उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब नॉलेज आपके लिए अब आपको अगर आप ऑनलाइन है तो आप गूगल या यूट्यूब में कैंडल पैटर्न नाम सर्च करके बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, जिससे आप एक नोट बना मतलब आप एक कॉपी बनाकर उसमें सारे कैंडल पैटर्न के नाम और कैंडल पैटर्न किस प्रकार के यूज होते हैं और किस प्रकार से ऊपर जाते हैं और किस प्रकार से नीचे आते हैं, आपको शुरुआती दिनों पर ट्रेड ना करके आपको सीखने पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक आपको सीखने पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं होंगे। तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाएंगे उसी प्रकार से आप इन चीज़ों को मार्केट में अप्लाई करेंगे और यही नॉलेज आपकी सही होगी, तभी आप स्टॉक मार्केट की मतलब आपको डर लगना बंद हो जाएगा। अब अपने नॉलेज से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप ट्रेड करोगे मतलब आप स्कैल्पिंग ट्रेड करोगे तो आपको नॉलेज के हिसाब से डर आपका भाग जाएगा। आप नॉलेज के स्कैल्प करने चाहिए तो अब टाइमिंग का भी मैटर होता है दोस्तों। अब मैटर टाइमिंग का ये होता है कि आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको 10 या 15 मिनट के बीच आपको प्रॉफिट बुक करने चाहिए, क्योंकि आपको 15 मिनट के भीतर आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको टाइमिंग के हिसाब से आपको 15 मिनट के भीतर एग्जिट करना है, क्योंकि जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे तो आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी इसमें बहुत ही काम आती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे माध्यम से आपको जो जानकारी मिली है आप इनको नोट पर लिखकर, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप पेपर ट्रेडिंग से भी आपको नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।